लेकिन विधिया याद रहे, जी सरदार। ये डाकू लाखन सिंह है ना, तब तक किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, तेरे पर नजर डाल दी। साथियों, जी सरदार जी। हमारे पीछे शासन प्रशासन पड़ी हुई है। यही नहीं, शासन प्रशासन ने मेरे ऊपर जिंदा या मुर्दा 50,000 रुपए का इनाम रखा है। क्या सरदार जी, 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ? लेकिन सरकार की कोई ऐसी गोली नहीं बनी जो लाखन सिंह का सीना पार कर सके। उनका इनाम उन्हीं के खजाने में रखा रह जाएगा। लेकिन साथियों, जी सरदार। चलो, हमें क्या करना है और कहां पे डाका डालना है, चलो गुफा में वहां बैठकर राय मशविरा किया जाए। क्यों नहीं सरदार जी? बोलो मां भवानी की। साजो मियां। अरे क्या करे जुम्मन मियाँ, जुम्मन मियाँ, जुम्मन मियाँ, तबला ठोकर ठोकर तो हम परेशान हो गए। गाहकी नहीं आ रहे हैं। अरे कोई ऐसी चीज सुनाओ कि गाहकी तो आवे। अच्छा, मेरे ही सुनाने से आएंगे गाहकी? अरे क्यों नहीं, बढ़िया मेकअप करो। अरे पहले देखो कितने गाहकी आते रहे, गाहकी नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है? बस यही है कि केवल तुमसे भी मेकअप नहीं करते, कोई अच्छा अच्छा गीत नहीं सुनाते हो। अच्छा, हाँ। ये बात है। अरे किसको सुनाओ जीवन दुखड़ा, अरे किसको सुनाओ जीवन दुखड़ा, अरे जीवन हुआ खराबी शराबी हमका मिला रे बालू, हमका मिला रे बालू। किसको सुनाओ जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी शराबी हमें का मिला रे बालू। ये किसका कोठा है? ठाकुर साहब, आप? हाँ, आप मुझे जानती हैं? हाँ, मुझे नहीं जानते आप? ठाकुर साहब, मैं वही मोहिनी हूँ। मोहिनी भाई, आज मैं तुम्हारे कोठे पे मुद्रा सुनने के लिए नहीं आया हूँ। क्या? तो बल्कि मैं तुमसे एक सौदा करने के लिए आया हूँ मोहिनी भाई। अरे ठाकुर साहब, कोठे पे कोई सौदा करने आता है? ये जो मेरी गोद में तुम देख रही हो, ये लड़की है। क्या? मैं इस बच्ची को बेचने के लिए तुम्हारे कोठे पे आया हूँ मोहिनी भाई। मैं भूख से बहुत परेशान हूँ और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आया मोहिनी भाई। ये छोटा सा बच्चा है, दाम ज्यादा दाम न लगाए, 500 रुपया। मुझे लगता है चोरी वोरी का है क्या? बोलो, ठाकुर साहब, कितना दाम दोगी इस बच्ची की? कितनी वैसे कीमत तो कोठे पर
कोई लाके बेचता है बच्चा तो खरीदा नहीं जाता, लेकिन आप लाए हैं तो ठीक है, मैं खरीद लूंगी 500 रुपए में। बस बस इस बच्चे की जान की कीमत केवल 500। 500 रुपए अगर तुम्हें देना है तो दे दो, और नहीं अपने बच्चे को यहां से लेके जाओ। मुझे मंजूर है, लाओ 500 रुपए मुझे दो। या भगवान, इस बच्ची को मोहनी बाई के गोद में जैसे ही मैं डालने चला, मेरा हृदय क्यों कांप उठा। ऐसा लगा कि ये मेरी बच्ची है, लेकिन नहीं, इसे तो मैं फुटपाथ से चुरा कर के लाया हूं, उस औरत की गोद से। ये चोरी की लड़की है। देखा मेरी बात सच निकली ना। अगर वह नहीं लो, अगर कहें ये आपकी कहीं सग बेटी होती, अगर कहीं आपकी सग बेटी होती तो आपका कलेजा फट जाता, मुंह की खून आ जाता। सही कहते हो तुम, लेकिन ये मेरी बच्ची नहीं है। और हाँ, ये 500 रुपया लो, यहाँ से दफा हो जाओ, जितनी जल्दी हो सके। नहीं 100 नंबर लगा के पुलिस। मोहनी भाई, मैंने गुनाह किया है रोटी के लिए, एक मां की ममता उजाड़ी है मैंने। तुमसे हाथ जोड़कर एक विनती है मोहनी भाई, मैं पहले से गुनाहों के बोझ तले दब चुका हूं। इस गुनाह को इतना बड़ा मत बना देना कि भगवान मुझको कभी माफ ना कर सके। इस बच्ची को वैसा मत बनाना, इसे पढ़ा लिखा के कोई अच्छा इंसान, कोई अच्छी नौकरी दिलाना। और हाँ, इस बच्ची को बेच के जा रहे हो, ये पैसा ऐसी जगह लगाना कि जिसमें तुम्हारा नाम हो। और गुनाहों से ज्यादा हो जाओगे तो तुम सोच लो कि बहुत पाप में करोगे। ठीक है, चाहिए यहाँ से, नहीं 100 नंबर बनाएंगे। हाँ, चलो, इस बच्चे को बुखार है, इसको दूध का व्यवस्था किया जाए। ठीक है। हाँ, चलिए। अरे कोई कहे रे चमक छल्लो, कोई कहे दिल जान, रे चमक छल्लो, कोई कहे दिल जान, कोई कहे रे चमक छल्लो, कोई बुलावे लाली पलंगिया हो, कोई बुलावे लाली पलंगिया, अखिया दाबी दाबी शराबी, हमें का मिला। पानी 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 पानी। मुझे मत मारो, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे मत मारो। मुसाफिर तू बता क्या है तेरा,
तू कहाँ का रहने वाला है और तेरा क्या नाम है? अगर नहीं बोला ना कसम है भवानी की। नहीं, मैं सब बताऊंगा, सच सच सब बताऊंगा। और भूख के हूँ तड़पता मैं भाई जी। भूख के हूँ तड़पता मैं भाई जी। तेरे बदर हूँ भटकता मैं भाई जी। तेरे बदर हूँ बदनसीबी ने ऐसा पीछा किया। बदनसीबी ने ऐसा पीछा किया और फूटा मेरा मुकद्दर है भाई। भाई जी, मैं बहुत मुसीबत का मारा इंसान हूँ, भूख से तड़प रहा हूँ। मेरी कहानी को सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये क्या बोल रहा है? लेकिन साथियों, इसके बाद तो पर विश्वास मत करना। ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस का कोई मुखबिर हो। नहीं, मैं कोई मुखबिर नहीं हूँ। इसकी बात सुनने से पहले फल की तलाशी ली जाए। साथियों, इसकी तलाशी ली जाए। सरदार जी, ये है गरीब का मारा, इसके पास कुछ नहीं है सरदार जी। क्या ये मुसीबत का मारा हुआ इंसान है? हाँ भाई जी। ए मेरे नौजवान, बता क्या तुझे मुसीबत है और तू क्या चाहता है? बोल। मैं शिधौली रियासत का रहने वाला, मेरा नाम ठाकुर बलकरण सिंह है भाई जी। शायद आप भैरवगढ़ के जमींदार ठाकुर हरकरण सिंह का नाम सुना होगा। वही हरकरण साला हाँ जो भाई जी। गरीबों को परचून खाता है और गरीब मजबूर लाचार बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती करता है। हाँ भाई जी, जानते हो, एक दिन की बात है, उसके मन में आया कि मैं एक स्टील फैक्ट्री लगाऊं। उसको जमीन कहीं नहीं मिल सकी, तो जो हरिपुर के करीब में गांव फूलबाग बसा हुआ है, उसकी नजर उस बस्ती पे रही। उसने उस बस्ती को उजाड़ने के लिए मुझे भेजा। मैं उसकी बात को मानकर शराब पीकर वहां गया। इन्हीं हाथों से उसके कहने से गरीबों को बहुत मारा मैंने भाई, बहुत मारा उन बेचारों को। लेकिन उस जालिम के फिर भी रहम नहीं आया। मैं उसके बहकाए में आकर के उसने कहा सबको गोली मार दो। जैसे मैं गोली मारना चाहा, मेरी पत्नी जानकी मेरे पास आई और उन गरीबों को बचाया। मेरी बच्ची की कसम दिलाकर मुझे वहां से मजबूर कर दिया वापस आने पर। यहां से जब मैं हवेली पहुंचा, वो अपने नौकरों से मुझे औरत का गुलाम बुलवाने लगा, मेरी खिल्ली उड़ाने लगा। उसके बाद उसके कहने से मैंने अपनी बच्ची को, अपने कलेजे के टुकड़े को और उस लक्ष्मी जैसे पति को मार मार के घर से बाहर कर दिया भाई। जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया तो मुझे एक दिन शराब की नशे में उसने इतना ज्यादा कर दिया कि मुझे अच्छे बुरे का कोई होश नहीं था। उसी वक्त नशे का नाजायज फायदा उठाकर उसने मेरी सारी जायदाद अपने नाम लिखवा लिया
और धक्के मार के मुझे हमेशा हमेशा के लिए हवेली से बाहर कर। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ना तो मेरी पत्नी मिली है, ना मेरी बच्ची मिलती है। मैं क्या करूं? बलकरण सिंह, तेरे ऊपर रहम भी आता है और तेरे ऊपर गुस्सा भी आता है कि बंदूक की सारी गोली तेरे सीने में उतार दूं। हाँ भाई जी, गुनहगार हूं मैं, बहुत गुनाह किया है मैंने। लेकिन कहा गया है अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। मेरे नौजवान साथी, आज से मैं तुझे अपना सरदार बना रहा हूं। आप मुझे शरण देंगे, सहारा देंगे मुझे? आज ये तुम्हारा सहारा और तुम्हारा घर, ये संभाल। लेकिन अगर तुम बलकरण के नाम से इस गिरोह में रहोगे, ये शासन प्रशासन जीने नहीं देगी। आज से तुम्हारा नाम सरदार हंगामा, सरदार हंगामा। ठीक है भाई जी, ये एहसान आपका मैं कभी नहीं भूलूंगा। और वक्त आया तो अपने जान देकर आपकी जान की रक्षा करूंगा, ये मेरा वादा है। लो मां भवानी को और मिटा दो बेदर्द। कसम खाता हूं मैं मां भवानी की, आज के बाद ये मां भवानी का प्रधान मेरे कंधे से उस वक्त उतरेगा जिस वक्त पृथ्वी पर ठाकुर हरकरण सिंह जीवित नहीं होगा। मैं वादा करता हूं भाई जी, वादा करता हूं। बोलो क्या वादा करते हो? चलो, जो भी काम सौंपना है मुझे, आप मेरी परीक्षा ले सकते हो। आज से हम पूरे गृह वाले आपके इशारे से काम करेंगे। जो आप कहेंगे वही हम साथियों पूरा काम करेंगे। ठीक है, चलो हम चलते हैं। पहले आप मुझे अपने अड्डे तक तो ले चलो। चलो, जो सरदारी ड्रेस बनवा के रखा गया है उसे धारण करिए। उसके बाद ठाकुर बलकरण सिंह से बदला लेना है। हरकरण सिंह से मां भवानी की कसम, उस कमीने को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारना है। चलो चलते हैं, चलो। जय जम्मल, जय जम्मल। अरे यार, कई दिन हो गए अनीता से मुलाकात ही नहीं हुई। तुम लोग लाइन लगाए हो ना, तो कहाँ हमारी लाइन बनेगी। और मुझे इश्क है तुम्हीं से, मुझे इश्क है तुम्हीं से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुम्हीं से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। गोकुल, कहाँ थे अभी तक? बताओ।
तुम मुझसे पूछ रही हो हाँ कि मैं कहाँ था, मगर मैं तो यही जानता हूं कि शायद तुम मुझे ही भूल गई हो। नहीं गोकुल, मैं कभी नहीं भूल सकती तुमको। और मुझे भूल क्या तुम गई हो अनीता, मुझे भूल क्या तुम गई हो अनीता, हुए कई दिन मैंने तुमको न देखा, हुए कई दिन मैंने तुमको। कहूँ क्या मैं गोकुल, कहाँ कुछ न जाता, क्या मैं गोकुल, कहाँ गोकुल? क्यों नहीं कहा जा रहा? कहूँ क्या मैं गोकुल, कहाँ कुछ न जाता, एक पल भी तुम पे रहा भी न जाता। गोकुल, तुम्हारे बिन ये अनीता एक पल नहीं रह सकती गोकुल। मैं क्या करूं, मजबूर थी। मेरे भैया ने मेरी खातिर पहरा लगाया है। हाँ, कोई लाख पहरा लगाए, लेकिन मैं अवश्य तुमसे मिलता रहूंगा। सच में, कोई नहीं रोक सकता मुझे, सच में। सच। और बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल है दीवाना, तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी अनीता तुझे शर्म आई नहीं, अनीता तुझे शर्म आई नहीं, दाग कुल में हमारे लगाते हुए, तू है बहना मेरी या कोई नागिनी, शान शौकत को मिट्टी मिलाते अच्छी पढ़ाई कर रही हो, यह तुम्हारा कॉलेज है, ले जाओ हरामजादे। यही नसीहत हमने दिया था तुम्हें। बोल, तेरे भाई की इज्जत प्यारी है कि तेरा प्यार प्यारा है? मेरा प्यार प्यारा भैया। तेरा प्यार प्यारा है। हाँ, तेरा प्यार प्यारा है। ले जा हरामजादी को, और हाँ, चार दीवारी में कैद कर दे। आज के बाद इसका आना जाना बंद। ले जा। और सारी रियासत में ऐलान करवा दे, कल ठीक
10:10 पर गोकुल नाम के लड़के की फांसी होगी। जिसको फांसी देखना है वो ठाकुर के गेस्ट हाउस पे आकर देख सकता है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नारियों, हलवाइयों, कसाइयों, असबातियों और बगल के पासियों, दोस्तों और दुश्मनों दुश्मनियों, कल 10:10 पे गोकुल नाम लड़के की फांसी होगी। अगर जिस सज्जन को देखना चाहता है तो आके बड़े ठाकुर के गेस्ट हाउस पर देख सकता है। आवाज चिल्लाता भैया, चिल्ला तो नहीं ना, रेलियान पर आ है। काहे क्या है मुनादी करता है? मुनादी ये कर रहे हैं, ये गोकुल नाम का लड़का लौंडिया बाजी में पकड़ा गया है। अच्छा, तो कल उसकी 10:10 पर फांसी होगी बड़े ठाकुर के गेस्ट हाउस पे। अगर जिस सज्जन देखना चाहता है तो आके गेस्ट हाउस पे देख सकता है। अच्छा, यही क्या मुनादी होती है? अगर ना देखे हो कहो तो तुम हो आगे देख ले हो बुढ़ापे बेरिया। जरूर आओ भैया, देखा हाथ लौंडिया बाजी करते हैं? हाथ लौंडिया बाजी करते हो। लौंडिया बाजी? गुंडा है तुम्हारे पास? मेरे हाथ में हथकड़ी लगी है, हथकड़ी खोल दे तो बताऊं